पहला पार्ट है हमारे पास यहाँ पे x यूनियन y यूनियन z, ठीक है। इसके लिए हम एक रेक्टेंगुलर शेप बना लेंगे। 8th क्लास में आप डिटेल में आपको पता है कि ये रेक्टेंगल किस लिए बनाई जाती है और किस तरह वेन डायग्राम में हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देखें x की हमारे पास जो वैल्यू है और y की वैल्यू है, x है ABCDE और y है ACE, यानी y क्या है, x का सबसेट है। तो x के अंदर हम y बनाएंगे, क्योंकि x के जितने भी एलिमेंट्स हैं और y के जो एलिमेंट्स हैं, y के जो तीनों एलिमेंट्स हैं वो x के अंदर मौजूद है। तो हम x के अंदर इसको y को क्या बनाएंगे, x का सबसेट ड्रॉ करेंगे। अब हम इनके नाम जो जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं y के, उनको लिख लेंगे। इसी तरह हम z को ड्रॉ कर लेंगे। z हमारे पास दिया हुआ है GHIJ, ठीक है, ये हमारे पास z के एलिमेंट्स है। अब ABCD ACE, पहले हम ACE को ड्रॉ कर लेते हैं और फिर उसमें जो बाकी एलिमेंट हैं BD, जो कि x में तो हैं लेकिन y में नहीं है, इनको ड्रा कर लेंगे। क्योंकि ये जो x में हमने ये लिख लिया B और D। अब देखें ABCDE, x में सारे पूरे हो गए और y के अंदर वाले, और z के GHIJ ये हम लिख लेंगे, ठीक है। अब हमने इसमें ड्रॉ किसको करना है, सबसे पहले हम बूड इमेज के अकॉर्डिंग x यूनियन y को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब हम लिख लेंगे x यूनियन y को हम सोल्यूशन करते हैं। x के एलिमेंट लिख लेंगे पहले, फिर हम यूनियन के बाद y के एलिमेंट लिख लेंगे, ठीक है। x यूनियन y लेंगे तो किस तरह लेंगे, ABCDE यूनियन y के जो है एलिमेंट्स ब्रैकेट डाल के यूनियन लिखेंगे। ये आपको पता है, ये आप 8th क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। अब ये यूनियन के बाद ये क्या आ जाएगा, x यूनियन y आएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा ABCDE। और हम क्या करेंगे, ये पूरे ABCDE को इसमें जो है वो ब्लू कलर कर देंगे, ठीक है। ये किसको शो कर रहा है, ये वेन डायग्राम में x यूनियन y को शो कर रहा है। अब हमने x यूनियन y यूनियन z लेना है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, ABCDEF, सॉरी F नहीं है, GHIJ तक आएगा, ठीक है। और इसमें हमने क्या करना है, x यूनियन y हमारे पास ऑलरेडी ब्लू कलर में है, और बाकी हम क्या करेंगे, बाकी को भी हम इसी तरह जो है वो कलर कर देंगे, GHIJ को भी। पहले हम सेट लिख लेते हैं कि ABCDE GHIJ, ये क्या हो गया है, ये x यूनियन y यूनियन z का सेट है। अब हमने इसको शो करना है। शो कैसे करेंगे, हम दो हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे। ये ब्लू वाली लाइन जो वर्टिकल लाइंस हैं, ये किसको शो कर रही हैं, x यूनियन y को। और यूनियन z के लिए हमने क्या करना है, उसको भी सारा हम यूनियन में हम क्या करते हैं, सबको कलर कर देते हैं, ठीक है। इसको भी हम कम्प्लीटली जो है वो, पहले हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से किया x यूनियन y को, अब हम यूनियन z को क्या कर रहे हैं, वर्टिकल लाइन से। और इधर जो वेन डायग्राम के सामने हमने शो किया है, उधर भी हम इसे वर्टिकल लाइन से ही ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इस तरह हमने इसको ड्रॉ किया। जिस शेप में हम इधर z को कर रहे हैं, उधर भी हम सेम इसी स्टाइल में इसको ड्रॉ कर लेंगे, और ये शो करेगा x यूनियन y यूनियन z को, ठीक है। ऐसे भी और वर्टिकली भी आप इसको ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली, ठीक है, रेड से ही, जिस तरह हमने क्वेश्चन में किया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, इसका पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। दूसरा पार्ट है x यूनियन y यूनियन z। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को देखते हैं, तो हम y यूनियन z को देखेंगे। अब देखें y यूनियन z में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, y के एलिमेंट कौन से हैं, ACE, और z के कौन से एलिमेंट्स हैं, ये तो y के हो गए, ठीक है। सॉरी, ये ड्रॉ गलत हो रहा है, ये तो x यूनियन y हो रहा है, हमने y यूनियन z को करना है। हम रेड से करेंगे, रेड से क्या करेंगे, सिर्फ y को करेंगे, y को करना है आपने। रेड से मैं कलर कर रही हूँ y को, और इसी तरह मैं z को कलर करूँगी, ठीक है। y यूनियन z फाइंड करना है, x वाले को आपने कलर नहीं करना रेड से। वर्टिकली लाइंस आपने ड्रॉ की, और y यूनियन z में आपके पास सेट कौन सा आएगा, ACE GHIJ, ये आएगा, ठीक है। इसको आप लिख लेंगे, ACE GHIJ। रेड लाइन से हम इसको ड्रॉ करेंगे वर्टिकल लाइंस में, ठीक है। अब हम देखेंगे x यूनियन y यूनियन z। तो
तो एक्स यूनियन जो हमने मिस्टेकनली जो पहले हमने इसको ब्लू से ड्रा किया था, अब हम उसको इसके साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है। उसको भी हम अब जो है वो कलर करेंगे। और एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड में हमारा सेट कौन सा आएगा? ए बी सी डी ई जी एच आई जे, ठीक है। और ये सारा कलरफुल होगा। इसको हम किसी और कलर के पेंसिल से इसको ड्रॉ कर लेंगे, ब्लू से ही कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम ब्लू से कर लेंगे। एक्स को हमने अब कलर करना है, ठीक है। वाई यूनियन जेड हम पहले ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक्स को कंप्लीटली कलर करना है, ठीक है। पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम उधर एक्स में इसको कलर भी कर लेंगे, ठीक है। पहले हम देखेंगे वाई यूनियन जेड में हमने हॉरिजेंटली रेड लाइन ड्रॉ की थी। अब हमने जब एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड लेना है तो एक्स यूनियन को हम जो एक्स है उसको हम जिस कलर से ड्रॉ करेंगे उसी कलर को हम जो है वो ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब रेड लाइन के ऊपर हमने ब्लू लाइन लगाई है तो हम इधर इस शेप में भी ऐसे ही लाइन लगा लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। अब हमारे पास इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। पहले हमने देखना है वाई इंटरसेक्शन जी। वाई इंटरसेक्शन जी में हमारे पास वाई सेट है ए सी ई और जेड सेट है जी एच आई जे। आप देखिए इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, नल सेट, खाली सेट, एम्प्टी सेट आएगा। क्योंकि वाई जो है वो ए सी ई एलिमेंट पे मुश्तमिल है और जेड जो है जी एच आई जे पे, कुछ भी कॉमन नहीं है। इस तरह एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड ने खाली सेट के साथ जब आप एक्स इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी क्या आएगा, वो भी हमारे पास खाली सेट ही आएगा। क्योंकि वाई इंटरसेक्शन जेड हमारे पास एम्प्टी सेट है और एक्स इंटरसेक्शन एक्स में हमारे पास वैल्यूज़ है बी और डी की। बी डी इंटरसेक्शन हम जो है वो नल सेट लें, एम्प्टी सेट लें तो ज़ाहिरी बात है वो भी क्या होगा, वो एम्प्टी ही होगा। क्योंकि बी डी और खाली सेट का आपस में इंटरसेक्शन लें तो कुछ भी उनमें कॉमन नहीं आता। इसमें से हम कुछ भी ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि हमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसको कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं हो रहा इन सेट्स में, जिसको हम हाईलाइट करें, शेड करें, ठीक है। अब हम इसके फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट है इसका, सॉरी थर्ड पार्ट का ही फोर्थ पार्ट है ये, ठीक है। एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड, ठीक है। एक्स इंटरसेक्शन वाई में क्या होगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई में हम देखें एक्स और वाई में क्या कॉमन है। एक्स और वाई में ए सी ई कॉमन है क्योंकि एक्स में आपके पास क्या है ए बी सी डी ई और वाई में क्या है ए सी ई। तो ए सी ई दोनों में क्या है, कॉमन है और हमने इसको रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है। अब आपने इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। इस तरह करके हमने इसको ड्रॉ किया। अब हम देखेंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई का सेट और उसके साथ हम लेंगे जेड। तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि एक्स इंटरसेक्शन वाई हमारे पास क्या आया है, ए सी ई आया है, लेकिन जेड हमारे पास क्या है, जी एच आई जे। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये क्या आएगा, ये एम्प्टी सेट ही आएगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा जो है वो फोर्थ पार्ट होता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास अब हम देखते हैं अगर एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड कर लिया है, अब हमने देखना है एक्स। हाँ जी बच्चों, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट है एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जेड। अब वही हमारे पास स्टेटमेंट है, एक्स हमारे पास ए बी सी डी ई है और वाई हमारे पास क्या है, सी डी ई है। तो एक्स यूनियन वाई क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई, और इसको हम क्या करेंगे, ये वाई जो है एक्स का सबसेट है तो इसको सारे को हम क्या करेंगे, यूनियन में सबको कलर कर देंगे, ठीक है। अब हमने देखना है एक्स यूनियन वाई के साथ हमने इंटरसेक्शन लेना है जेड का, कि एक्स यूनियन वाई में जो एलिमेंट्स हैं उनमें से कितने कॉमन हैं जेड में। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। एक्स यूनियन वाई में जो एलिमेंट्स हैं वो ए बी सी डी ई हैं, लेकिन जो जेड है वो जी एच आई जे है। तो ये क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। इसको हम इस तरह ड्रा करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास होगा एक्स इंटरसेक्शन वाई
एंड इंटरसेक्शन जेड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स और वाई में क्या कॉमन है, एक्स हमारे पास, वाई हमारा सबसेट है एक्स का, तो ज़ाहिर बात है इसमें ए सी ई क्या है, इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या आता है, कॉमन एरिया को हमने हाईलाइट करना होता है। एक्स सेट हमारे पास ए बी सी डी ई है, और सॉरी ए बी सी डी ई है, और जो हमारे पास वाई है वो ए सी ई है। तो कॉमन एरिया कौन सा हुआ, ए सी ई। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, इसको रेड कलर कर देंगे। ठीक है, अब हमने लिखना है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। देखना है कि एक्स इंटरसेक्शन वाई में क्या चीज़ें कॉमन हैं जो जेड के सेट में भी हैं। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो जेड और एक्स इंटरसेक्शन वाई में आपस में कॉमन हो, तो ये एम्प्टी सेट होगा और इसको हम इस तरह ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, वीडियोस की आपको समझ आ रही है तो काइंडली वीडियोस को लाइक किया करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।